अखिलेश का साथ छोड़ना, जयंत चौधरी को प्रभारी दिग्गज नेता पार्टी से दिया इस्तीफा। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ आरएलडी पार्टी का विस्तार करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पुराने और बड़े सिपा सालार पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मिराजुद्दीन ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जी हां दोस्तों, आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मिराजुद्दीन पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी से इस्तीफा देते ही केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी पर बेहद हमलावर भी दिखे हैं और मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कई बड़े आरोपों के बौछार कर डाली हैं। आरएलडी के जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के फैसले पर भी बहुत बड़ी बात कह दी है। डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद पूर्व मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव थे। पार्टी से इस्तीफा देते ही खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाने का फैसला गलत था और तभी से अंदर ही अंदर घुट रहा था। जयंत चौधरी कभी बोलना भी चाहते हैं तो बीजेपी टोक देती है, क्योंकि बीजेपी लाइन खींचकर पॉलिटिक्स करती है और इसी वजह से चीजें आरएलडी में बिगड़ भी रही हैं और बदल भी रही हैं। किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े सभी जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के फैसले से नाराज हैं, दुखी हैं। जी हां दोस्तों, आरएलडी को अलविदा कहते हुए डॉक्टर मिराजुद्दीन के तेवर बेहद तल्ख नजर आए और उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। मुस्लिमों के साथ भी कई घटनाएं हुई, लेकिन जयंत चौधरी खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव रहे डॉक्टर मिराजुद्दीन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले जयंत चौधरी से बात भी की थी और उन्हें बताया था कि पानी सिर से ऊपर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजित सिंह मुसलमानों, दलित और पिछड़ों सभी को साथ लेकर चलते थे, लेकिन जयंत चौधरी ने रुख बदल दिया है। उन्हें सेकुलर फेविरकस को बदलना चाहिए था। चौधरी अजित सिंह भी भाजपा के साथ शामिल हुए थे, लेकिन बदले नहीं और सभी को साथ लेकर चले। हम उनके साथ रहे, लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ जाने के बावजूद दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जयंत चौधरी का रुख बदला हुआ है। पार्टी के कई ऐसे पुराने सिपा सालार हैं जिन्हें ये बातें नागवार गुजर रही हैं। आरएलडी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और वो भी बीजेपी से अलग होकर। इस बारे में जब डॉक्टर मिराजुद्दीन से सवाल किया गया तो बोले कि ये ड्रामा है, बड़े बड़े नेता वहां चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। ये वहां क्या चुनाव लड़ेंगे, ना वहां संगठन है और ना ही पार्टी का जनाधार। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही कई और लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं, पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। मैंने जैसे ही आरएलडी से इस्तीफा दिया, बागपत, बरौत और छपरौली से लोगों के फोन आने शुरू हो चुके हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं हम भी, लेकिन मैंने कहा कि अभी रुकिए। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से बातचीत करूंगा और उसके बाद ही फैसला लूंगा कि आखिर अब किस पार्टी में जाना है। तो दोस्तों, उपचुनाव से पहले आरएलडी को बड़ा झटका लगा है।